वेलकम फ्रेंड्स। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है, पर इसकी स्टार्टिंग हुई कैसे थी और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आपके मन में ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। साथ ही साथ इंडिया की वो होनहार महिलाएं जिन्होंने अपने दम पर इतिहास ही रच डाला, उनके बारे में भी कुछ चर्चा की जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे किसी भी देश या फिर समाज या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से तक सीमित नहीं है। ये ग्लोबल डे है, ये हर कहीं मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत एक आंदोलन से हुई थी। दरअसल साल 1908 में 15,000 महिलाएं थीं जो कि एक फैक्ट्री में काम करती थीं। तब उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और मोर्चा निकाला, क्योंकि उस टाइम पर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम सैलरी मिलती थी, उनके काम के घंटे भी ज़्यादा हुआ करते थे और उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो ये 3 मांगों को पूरा करने के लिए एक मोर्चा निकाला गया न्यूयॉर्क में, जो कि मार्च में निकाला था। जिसके बाद मार्च में हर साल महिला दिवस को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और जिन्होंने जो ये मुहिम चलाई, उनका नाम था क्लारा जेटकिन। फिर 1975 में इसको आधिकारिक बना दिया, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। वुमेन्स डे एक तरीका है महिलाओं की, विमेंस की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का, जिन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। वैसे तो सारी महिलाएं पावरफुल होती हैं, वो चाहे होम मेकर हो या फिर वर्किंग वुमेन हो। सारी महिलाओं के पास एक ऐसी अनोखी शक्ति होती है, उनमें जीवन देने की शक्ति होती है। इसलिए हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे को एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन यूज़ करते हैं और इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे की एक थीम होती है और इस साल 2022 की थीम है ब्रेक द बायस। Break the bias means both male and female are equal and there should be no discrimination on the basis of gender. So friends, महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है, ये हमने जाना। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स महिला दिवस के बारे में। सबसे पहला इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था 19 मार्च को, 1911 में 19 मार्च को। उसके बाद डेट को चेंज कर दिया गया और उसको 8 मार्च रखा गया। इंडिया की कुछ फेमस पर्सनालिटीज़, विमेन पर्सनालिटीज़, मदर टेरेसा, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए और पॉवर्टी कम करने के लिए इंडिया के स्लम एरिया में। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और वो फ्रीडम फाइटर भी थी और पोएट भी थी। एनी बेसेंट एक फेमस ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी, जिन्होंने विमेंस के राइट के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और भारत की स्वतंत्रता में भी योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी कहा जाता है और उनके बारे में कौन नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक ऐसा तरीका है समाज में जागरूकता जगाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए और महिलाओं को सराहने के लिए, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, साथ ही ये बताने के लिए कि महिलाएं पुरुष से कभी कम ना थीं, ना हैं और ना होंगी। वो हमेशा पुरुषों की बराबरी में या उनसे आगे ही रहेंगी। ये एक इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स।